नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। अभी जो स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, फोकस में है, लाइमलाइट में आया, वो है HPL इलेक्ट्रिक का। जी हां, इस शेयर में आज 20% का ऊपरी सर्किट यानी 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा है और आज इस शेयर ने 562 रुपये 40 पैसे ये दिन के दौरान हाई छुआ है, जो कि इसका अपर सर्किट लेवल भी है और इसका रिकॉर्ड हाई का लेवल भी है। एक महीने में अगर आप देखेंगे तो शेयर में 27% और इस साल अगर आप देखेंगे जो अभी तक करीब 6-6.5 महीने का टाइम बीता है 2024 में, 2 गुना के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। अक्टूबर 2016 में इसका IPO आया था, जिसमें 202 रुपये का इशू प्राइस था और वहां से इस इशू प्राइस से 202 रुपये के करीब 3 गुना के आसपास की रिटर्न ऑलरेडी ये शेयर दे चुका है। लेकिन आज ये जो 20% का सर्किट लगा है, उसकी वजह क्या है और अब इस शेयर में क्या करना चाहिए वो समझते हैं। देखिए, इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखा। आज 2100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक नया ऑर्डर मिला है इस कंपनी को स्मार्ट मीटरिंग के लिए, स्मार्ट मीटर्स बनाने के लिए इसको ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, जिसके बाद इसमें पूरा जो तेजी का रुझान है वो बनता हुआ दिखा है। हालांकि कंपनी ने ये डिटेल्स नहीं शेयर की है कि किस कंपनी से ऑर्डर मिला है, कितनी ड्यूरेशन में इनको ये पूरा करना होगा, किस लोकेशन के लिए है। लेकिन हाँ, ये जरूर मेंशन किया है कि जो इनके एग्जिस्टिंग लीडिंग कस्टमर्स हैं, जो पुराने कस्टमर्स हैं, वहीं से इनको ये जो ऑर्डर है वो मिलता हुआ दिखा है। अब ये जो ऑर्डर मिला है ये कंपनी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। वो इसलिए क्योंकि FY24 यानी कि मार्च में जो वित्त वर्ष खत्म हुआ है उसमें इस कंपनी की 1500 करोड़ रुपए से थोड़ी ज़्यादा की ऑर्डर बुक थी। उसके मुकाबले देखें तो पूरे साल की जो ऑर्डर बुक थी उससे ज़्यादा बड़ा ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखा है। 3619 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है जो आज 20% का सर्किट लगा उसके बाद, और उसके मुकाबले भी आप देखेंगे तो करीब 58% इस ऑर्डर बुक की साइज़ है, इस ऑर्डर की साइज़ है कंपनी का, अगर आप टोटल मार्केट कैप से भी कंपेयर करें। अब आ जाते हैं इसके रेवेन्यूज़ पे। FY24 यानी कि वित्त वर्ष 2024 में बात करें तो इस कंपनी ने 1460 करोड़ रुपए के आसपास की आय दर्ज करी थी और वहां से भी आप देखें तो 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा ऑर्डर जो है वो कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखा है। तो जितने रेवेन्यूज़ साल में ये कंपनी कमाती है, जितना रेवेन्यू साल में करती है, उससे 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लगा, जिस वजह से निवेशकों में जो उत्साह है वो जाहिर सी बात है वो देखना लाजमी था। 8 जुलाई को भी एक अच्छी खबर आई थी। इस कंपनी ने चाइना की एक कंपनी है गुआंगसी रामवे के नाम से, उसके साथ करार किया था। रिले और लैचिंग रिलेस की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये करार किया गया, जिसमें इस कंपनी के पास टेक्नोलॉजी आती हुई दिखेगी और उसका जो इम्पैक्ट है हमने 8 जुलाई को शेयर पे आता हुआ देखा था। लेकिन आज जो ऑर्डर मिला है इतना बड़ा ऑर्डर है कि शेयर में लग गया है 20% का ऊपरी सर्किट। अब इस कंपनी का कारोबार क्या है, इतना बड़ा ऑर्डर इस कंपनी के लिए मायने क्या रखता है? देखिए, कंपनी वैसे तो 1992 से कामकाज कर रही है, करीब 32 साल के आसपास का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और 2 मेन सेगमेंट्स हैं इसके जिसमें ये कंपनी ऑपरेट करती है। एक है इनका मीटरिंग एंड सिस्टम्स का सेगमेंट और दूसरा है कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रिकल सेगमेंट। इन दोनों सेगमेंट्स की अगर आप बात करें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये दोनों ऑर्डर, क्योंकि मीटरिंग सेगमेंट में अगर आप देखें तो कंपनी अपने जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर्स हैं उनके ऊपर खास तौर पे फोकस करता है। और ये जो सेगमेंट है, अगर आप FY24 की जो 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ऑर्डर बुक थी उसमें इस सेगमेंट का, मीटरिंग सेगमेंट का 82% का योगदान था, 82% हिस्सा था। 2 मेन तरह के मीटर बनाती है, एक तो स्मार्ट मीटर्स जिसके लिए आज कंपनी को ऑर्डर मिला है और ये ट्रेडिशनल मीटर्स भी बनाती है। और ये जो 82% ऑर्डर बुक में हिस्सा था FY24 की ऑर्डर बुक में, उसमें से 75% जो है वो स्मार्ट मीटर से ही आते हैं। तो स्मार्ट मीटरिंग जो है इस कंपनी का एक बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट है। तो उस लिहाज से देखा जाए ओवरऑल अगर आप इंडिया के घरेलू मीटर्स मार्केट की बात करें तो उसमें ये करीब 20% के आसपास का मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो मीटर सेगमेंट है वो कंपनी के लिए कितना बड़ा है, क्योंकि ये कंपनी 1 करोड़ 10 लाख मीटर सालाना बनाने की क्षमता रखती है। इतने मीटर ये साल में उत्पादन करती है। तो उस लिहाज से देखा जाए मीटरिंग सेगमेंट इस कंपनी का बड़ा सेगमेंट है, 20% के आसपास का मार्केट शेयर भी है। और कंज्यूमर सेगमेंट में अगर आप देखेंगे जो दूसरा सेगमेंट है इसमें, उसमें ये स्विच गियर बनाते हैं, LED लाइटिंग के ऊपर इनका फोकस है और उसके साथ साथ वायर्स एंड केबल्स। तो ये सब सेगमेंट है, 3 सेगमेंट जो कि इनके दूसरा सेगमेंट है जिसके अंडर ये आते हैं और वहाँ से इस कंपनी की करीब 18% के आसपास की ऑर्डर बुक आती है। एक्सपोर्ट्स पे भी इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो भारत के अलावा 42 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पर ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, वहाँ से भी जो फॉरेन रेवेन्यूज़ हैं वो भी इस कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो एक काफ़ी सॉलिड कंपनी है, पिछले कई सालों से ये कारोबार कर रही है
और स्मार्ट मीटरिंग जो कि इनका बड़ा सेगमेंट है, वहाँ पे जो बड़ा ऑर्डर आया है उस वजह से आज हमने देखा है इस शेयर में इतना ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। लेकिन जो 20% का सर्किट लग गया, अब उसके बाद करना क्या है? क्या ये और तेज़ी की ओर इशारा कर रहा है या फिर इसमें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी से हमने बातचीत करी। उनका ये कहना था कि फ्रेश खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए शेयर से, फिलहाल आपको वेट करना चाहिए अगर आपको एंटर करना भी है। उनका ये कहना है कि जिनके पास ये शेयर ऑलरेडी हैं, जो होल्ड कर रहे हैं, जो अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं, क्योंकि इस साल अगर आप देखेंगे तो 2 गुना से ज़्यादा ये हो चुका है शेयर, तो 50% अपना मुनाफा आप बुक कर लीजिए, यानी कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए। आधा अपना पैसा जो है वो आप निकाल लीजिए और जो बाकी 50% पैसा आपके पास बचता है, जो बाकी 50% शेयर बचते हैं, उनको आप 460 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि और भी ज़्यादा अपसाइड बनती हुई दिखेगी। लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए, यानी कि नए निवेशकों के लिए, उन्होंने साफ तौर पे ना बोला है कि इसमें फिलहाल खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि शेयर में रनअप बहुत ज़्यादा देखने को मिल चुका है। तो बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, उस वजह से 20% का सर्किट लगा है, लेकिन आपको इसमें खरीदारी करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं तो मुनाफा बुक कर सकते हैं और 460 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है, बाकी बची पोजीशन है, उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई एचपीएल इलेक्ट्रिक की, जिसमें आज बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखा है। ऐसे ही कुछ और एक्शन वाले, लाइमलाइट वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी9 का लगातार फोकस है और आपके लिए लगातार ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।